नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो देखिए आज हम क्या करने वाले हैं, तो आज हम लोग ना सब्सिडियरी बुक्स में कौन सा टॉपिक सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम समझने वाले हैं पेटी कैश बुक, ठीक है। और आप लोग को बता देना चाहती हूँ कि इसके पहले मैंने 6 लेक्चर्स के वीडियोज अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आप सभी लोगों ने पिछले वीडियोज को नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जा करके, ठीक है ना। वहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी थी, ओके। और अभी तक हमारे कौन कौन से कंसेप्ट कंप्लीट हो चुके हैं ये भी मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ। तो देखो कैश बुक में हम लोगों ने सिंपल कैश बुक और 2 कॉलम कैश बुक, ये दोनों जो टॉपिक है इनको कवर कर लिया है, यानी इनसे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए हैं, मतलब इलस्ट्रेशंस भी किए हैं, और जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए थे वो भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। यानी कि 2 टॉपिक्स हमारे टोटली अच्छे से कंप्लीट हो चुके हैं। और अभी हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो क्या है, जो कैश बुक के रिलेटेड ही है। इसका नाम क्या है प्यारे बच्चों, पेटी कैश बुक, ओके। तो देखो इस लेक्चर नंबर 7 में हम क्या सीखने वाले हैं, तो यहाँ पर हम जानेंगे पेटी कैश बुक के बारे में कि पेटी कैश बुक क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, और फिर हम लोग इसके ना क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए सब लोग रेडी हैं, चलो हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल किसके बारे में जानेंगे, तो पेटी कैश बुक के बारे में जानेंगे कि पेटी कैश बुक किसको कहा जाता है। चलो अब मुझे एक बात बताओ, जैसे कि कैश बुक तो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, राइट। हम लोग कैश बुक में क्या रिकॉर्ड करते हैं, यस एवरीवन। तो जो भी कैश के रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड करते थे, राइट। अब देखो इसका भी नाम क्या है, पेटी कैश बुक। इसमें भी क्या आ रहा है, कैश बुक करके आ रहा है ना, यानी कि इसमें भी हम क्या करेंगे, जो भी हमारे कैश के रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स रहेंगे उनको हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। लेकिन कौन से वाले कैश के रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स, तो देखो इसका नाम पहले देखो, नाम से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, पेटी। तो ये पेटी का मतलब क्या होता है जानते हो आप लोग, तो ये जो पेटी वर्ड है ना, देखो ये कहां से डिराइव हुआ है, इस वर्ड से। ये फ्रेंच वर्ड है पेटिट, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, स्मॉल, यानी कि जो भी स्मॉल एक्सपेंसेस रहेंगे कैश के रिलेटेड उन सभी को हम कहां पे रिकॉर्ड करेंगे, तो पेटी कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, ओके। देखो जैसे कि जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना, उसमें कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। और उन डिपार्टमेंट्स में छोटे मोटे खर्चे होते रहते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा स्टेशनरी की मैं बात करूँ, या फिर पोस्टेज एंड टेलीग्राम की बात करूँ, या फिर रिफ्रेशमेंट की। रिफ्रेशमेंट यानी क्या होता है, जो भी नाश्ता पानी करते हैं ना, चाय वगैरह, राइट। तो वो सभी रिफ्रेशमेंट में आ गया। तो ये छोटे मोटे खर्चे वहां पे होते रहते हैं, बराबर। तो इनको भी तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना। तो इसके लिए जानते हो पेटी कैश बुक को मेंटेन किया जाता है, जिसमें ये सारे एक्सपेंसेस को हम रिकॉर्ड करते हैं कि इस महीने कितना ये छोटा मोटा खर्चा हुआ है, ठीक है। अब सुनिएगा, जो पेटी कैश बुक को मेंटेन करता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है पेटी कैशियर, राइट। और देखो यहाँ पे होता क्या है, जो मेन कैशियर होता है ना, देखो एक तो मेन कैशियर होगा और ये दूसरा है पेटी कैशियर, यानी ये उसके नीचे आता है, राइट। तो जो मेन कैशियर है ना, वो जब भी महीना शुरू होने वाला रहता है तो वो उनको पैसे दे देता है, जो भी अमाउंट देना रहता है वो पेटी कैशियर को दे दिया जाता है, और फिर पेटी कैशियर उसमें से ही खर्चा करता है, राइट। तो देखिए यहाँ पर वही बात लिखी गई है कि द पेटी कैशियर इज गिवन सर्टेन अमाउंट बाय द मेन कैशियर, यानी कि मेन कैशियर के द्वारा किसको पैसा दिया जाता है, पेटी कैशियर को दिया जाता है। कब दिया जाता है, अच्छा तो ये एडवांस में दिया जाता है, ये भी ध्यान में रखना है ना। फिर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम विच ऑल पेटी एक्सपेंसेस आर पेड एंड रिकॉर्डेड बाय पेटी कैशियर, यानी कि जब भी महीना शुरू होने वाला रहता है तभी उसको पैसे दे दिए जाते हैं, और पेटी कैशियर वहीं से सारा खर्चा करता है और सबको रिकॉर्ड करते जाता है कि ये महीने में कितना कितना खर्चा हुआ है, कितना मैंने टेलीफोन चार्जेस पे किया, कितना मोबाइल चार्जेस पे किया, कितना रिफ्रेशमेंट के लिए मैंने पैसा दिया, ठीक है। तो वो सारी चीजें उसके अंदर रिकॉर्ड की जाती है, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। देखो सिंपल सी बात है, यहां से समझो कि सो दिस बुक इज मेंटेन फॉर रिकॉर्डिंग स्मॉल एक्सपेंसेस विच कैन नॉट बी पेड बाय चेक। जैसे देखो अगर बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो वो चेक के द्वारा भी उसका पेमेंट किया जा सकता है, राइट। तो देखो जिसका चेक के द्वारा पेमेंट नहीं होता है वो सब कहाँ पे रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो इसी पेटी कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं। जैसे कि अगर आप लोगों ने नाश्ता मंगाया कुछ खाने के लिए अपने ऑफिस में, राइट, तो उसका चेक से पेमेंट करते हो क्या, ऐसा जनरली हम क्या करते हैं, जो कैश होता है उसी से पेमेंट करते हैं, है ना। तो ये क्या है, ये छोटा सा ही खर्चा है ना, तो इसीलिए कहाँ पर जाएगा, पेटी कैश बुक के अंदर जाएगा, राइट। तो इस बात से आप ध्यान में रख सकते हो कि इसमें हम लोग बस स्मॉल एक्सपेंसेस को ही रिकॉर्ड करते हैं, ओके। समझ में आ गया पेटी कैश बुक का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है, स्मॉल एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया जाता है इसके अंदर, और जो पेटी कैश बुक को मेंटेन करता है उसको हम बोलते हैं पेटी कैशियर। पेटी कैशियर को हेड कैशियर के द्वारा अमाउंट दिया जाता है बिगनिंग ऑफ द एवरी मंथ, राइट, एडवांस में ही दे दिया जाता है, ओके। क्लियर है आप लोग को, समझ में आया। चलो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पता है किसकी बात करेंगे, टाइप्स ऑफ पेटी कैश बुक देखेंगे, यानी कि पेटी कैश बुक के ना
कितने टाइप्स होते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखो इसके मेनली ना 2 टाइप होते हैं। पहला आपका है सिंपल पेटी कैश बुक एंड दूसरा है आप लोगों का एनालिटिकल पेटी कैश बुक। ओके, तो सिंपल पेटी कैश बुक क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ बताऊंगी। अभी मैं आप लोगों को ना इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगी जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि हमें किस प्रकार से रिकॉर्डिंग करना है, क्या करना है, सब कुछ। ओके, तो अभी मैं आप लोगों को ये सिंपल पेटी कैश बुक का क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगी। और ये जो एनालिटिकल पेटी कैश बुक है ना स्टूडेंट, देखो इसमें भी 2 टाइप आते हैं। पहला तो आप लोगों का सिंपल वाला आता है, दूसरा इम्प्रेस्ड सिस्टम वाला आता है। अब दोनों क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, चिंता मत करना। हम लोग धीरे धीरे करके सारी चीजों को कवर करेंगे। ओके, मतलब पहले अभी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ओनली सिंपल पेटी कैश बुक की और इसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेंगे। और फिर उसके बाद जो आगे आने वाले वीडियोस हैं उनमें हम चर्चा करेंगे एनालिटिकल पेटी कैश बुक के बारे में, और ये जो सिंपल और जो इम्प्रेस सिस्टम है ना ये भी हम देखेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, अच्छा पहले आप ये सुन लो कि सिंपल पेटी कैश बुक में क्या होता है। तो यहाँ पे ज़्यादा कॉलम्स हमें नहीं बनाने होते, बस 6 ही कॉलम्स बनाने होते हैं इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। देखो इसमें एक साइड तो क्या होता है अमाउंट रिसीव, यानी जो भी पैसा हम लोगों को रिसीव हुआ है वो हम एक साइड में रिकॉर्ड करते हैं। सुन लो मेरी बातों को पहले, फिर क्वेश्चन सॉल्व करके बता दूंगी। ठीक है, चिंता मत करो। हम क्या करते हैं एक कॉलम में क्या रिकॉर्ड करते हैं, तो जो हमें पैसा रिसीव हुआ वो हम एक कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि पैसा रिसीव भी तो होगा ना। जो मेन कैशियर है जब पेटी कैशियर को पैसा देगा तो वो पैसा आने का हमें एंट्री करना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो उसको हम अमाउंट रिसीव वाले कॉलम में लिखते हैं। और जो हम खर्चा करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने कोई ऑफिस का फाइल्स खरीदा तो हमने खर्चा किया ना, तो ये हम एक्सपेंसेस वाले कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आ जाइए मेरे साथ, अभी एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो देखो ये रहा सवाल, ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है पेज नंबर 138 पर अभी टेक्स्ट बुक मत खोलो, मैं जब पढ़ा लूंगी तो आराम से खोल करके देखना। ठीक है, क्योंकि अभी खोल लिया फिर आप पूरा एक ही साथ इतना सारा सॉल्यूशन देखोगे कंफ्यूज हो जाओगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बस इधर देखते जाओ, बाद में देख लेना। ओके, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, हमें क्या करना है। तो यहाँ पे लिखा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस प्रिपेयर सिंपल पेटी कैश बुक, यानी कि यहाँ पे ये जो सारे ट्रांजेक्शंस दिए गए हैं इनके लिए हमें यहाँ पे सिंपल पेटी कैश बुक प्रिपेयर करना है। देखो आपको क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा कि आपको एनालिटिकल पेटी कैश बुक बनाना है या फिर सिंपल पेटी कैश बुक बनाना है। तो कैसा वाला कैश बुक बनाना है, सिंपल पेटी कैश बुक बनाना है। ओके, और यहाँ पे ये सारे ट्रांजेक्शंस दिए गए हैं। तो क्या क्या दिया है भाई, चलो इसको भी हम देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर डेट दिया गया है, डिटेल दिया गया है एंड यहाँ पर अमाउंट दिया गया है, राइट। तो देखिएगा 2019 जनवरी 1 को होता क्या है, रिसीव्ड फ्रॉम हेड कैशियर, यानी कि हेड कैशियर से पैसा मिला। कितना मिला, तो 1200 रुपए। तो बताइए ये पैसा मिला ना, तो ये कहाँ पे जाएगा, ये रिसीव वाले कॉलम में जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, पेड टेलीफोन चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस हमने पे किया, तो ये क्या है भाई, ये तो एक्सपेंसेस है। कहाँ पर जाएगा, एक्सपेंसेस वाले। मतलब देखो यहाँ पर क्या होगा ना, इसमें आपको बताती हूँ, एक तो आपके पास पैसा आएगा, दूसरा आपके पास पैसा जाएगा। पैसा आया तो रिसीव वाले कॉलम में लिखो और गया तो पेड वाले कॉलम में लिखो। ठीक है, बस इतना सा काम करना है। चलो देखते हैं। फिर मोबाइल चार्जेस, जी हाँ ये भी एक्सपेंस है। परचेस ऑफिस फाइल, ऑफिस के लिए फाइल आपने खरीदा तो ये भी एक्सपेंस ही होगा ना। और आप लोगों ने पियून को टिप दे दिया, टिप मतलब जानते हो ना उसको, पियून को पैसे दिए जाते हैं टिप वगैरह, राइट। तो वो भी एक्सपेंस ही होगा। फिर सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, यानी कि पुराना अखबार बेचा। अब अगर पुराना अखबार बेचेंगे तो हमें पैसा मिलेगा कि पैसा देना पड़ेगा, सोचो। अगर आप अखबार बेचोगे भंगार वाले को तो क्या होगा, पैसा मिलेगा। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है, तो ये रिसीव वाले कॉलम में जाएगा, समझे, यस। फिर उसके बाद गिव एडवांस टू स्वीटी, स्वीटी को एडवांस दे दिया, तो जी हाँ ये भी एक्सपेंस है। अब ये मत पूछना कि स्वीटी कौन है, होगी कोई एम्प्लॉई, है ना। हमें क्या, बस क्वेश्चन दिया गया, हमें सॉल्व करना है, नाम से क्या मतलब। फिर पेड पैकिंग चार्जेस, तो जी हाँ ये भी खर्चा है। एडवर्टाइजमेंट के लिए पे किया, ये भी छोटा मोटा ही खर्चा है। पेड फॉर क्लीनिंग चार्जेस, गिव डोनेशंस, परचेज रेवेन्यू स्टैम्प्स, तो ये सारे एक्सपेंसेस हैं। मतलब यहाँ पे इनकम क्या होंगे, पैसा कहाँ कहाँ पे रिसीव होला, एक तो यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर। ठीक है, तो चलो यहाँ पर देखो आप लोग को क्या करना होगा, इस प्रकार से आप लोग को पूरा फॉर्मेट बनाना है प्यारे बच्चों। देखो क्या लिखोगे, सबसे ऊपर सिंपल पेटी कैश बुक लिखिएगा, राइट। और उसके बाद से आप लोग देख लीजिए, आपको 6 कॉलम्स बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6, राइट। पहला कॉलम हम बनाएंगे अमाउंट रिसीव के लिए, यानी कि जो भी पैसा हमें रिसीव होगा वो सारी चीजों को हम रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पर। ओके, फिर क्या, फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉलम हम बनाएंगे किसके लिए प्यारे बच्चों, डेट के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद अगला कॉलम किसके लिए बनाया जाएगा, तो अगला बनाया जाएगा पर्टिकुलर्स के लिए। ओके,
और फिर उसके बाद वाउचर नंबर के लिए हम लोग एक कॉलम बना देंगे, फिर लेजर फोलियो के लिए एक कॉलम बनाएंगे और फिर लास्ट में आ जाएगा टोटल अमाउंट पेड, यानी कि जो भी यहाँ पे खर्चे होंगे ना उनके अमाउंट्स को यहाँ पे लिखा जाएगा और जो पैसा रिसीव होगा उनके अमाउंट को यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक और बात आप लोगों को समझना है। क्या समझना है कि अगर आपको पैसा रिसीव होता है तो उसको ना हम इस प्रकार से रिकॉर्ड करेंगे, यानी टू करके रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, देखो पैसा अगर रिसीव हो रहा है ना तो उसको टू करके रिकॉर्ड करना है, और अगर पैसा जा रहा है यानी कि खर्चा हो रहा है कोई भी तो उसे हम बाय करके रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, चलो क्लियर है। अब आ जाइए हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो ये सब कुछ आप लोग लिख लीजिएगा, मैंने बता दिया है कि क्या क्या आएगा। चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 2019 जनवरी को, थोड़ा मैं इसको नीचे करती हूँ ताकि आप साफ साफ देख पाओ। देखो 2019 जनवरी 1 तारीख को क्या हुआ कि रिसीव फ्रॉम हेड कैशियर, यानी हेड कैशियर के पास से पैसा रिसीव हुआ। राइट, तो क्या आ रहा है, कैश आ रहा है ना, तो इसीलिए हम यहाँ पे इसकी रिकॉर्डिंग किस नाम से करेंगे, तो कैश के नाम से करेंगे। राइट, देखो ध्यान से सुनो, अगर उसको पैसा रिसीव हो रहा है यानी कि जो पेटी कैशियर है उसके पास असेट्स पड़ेगा ना कैश नाम का, तो इसीलिए हम लोग उसको क्या करेंगे, मतलब टू करके ही रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, आप लोग को बताना चाहती हूँ। देखो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, आराम आराम से करेंगे, बहुत अच्छे से आपको ये पेटी कैश बुक का कंसेप्ट जो है ना वो समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है ना, इसीलिए थोड़ी परेशानी होगी, बट डोंट वरी, आगे जैसे जैसे जाते जाओगे सब कुछ क्लियर होते जाएगा। जनवरी 1 तारीख को पैसा मिला तो इसको हम किस नाम से रिकॉर्ड करेंगे, पैसा आ रहा है ना तो कैश के नाम से रिकॉर्ड करना, टू कैश अकाउंट। राइट, कितना 1200। अब ये अमाउंट हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, बार बार मैंने बोला है इसे हम अमाउंट रिसीव वाले कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि पैसा रिसीव हो रहा है। फिर उसके बाद अगला है 4 तारीख को पे टेलीफोन चार्जेस, यानी कि टेलीफोन चार्जेस हमने पे किया। तो देखो कितना तारीख था वहां पर, मैंने देखा नहीं, 4 तारीख। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 4 तारीख। अब इसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, बाय करके रिकॉर्ड करेंगे। क्या लिखेंगे, बाय टेलीफोन चार्जेस अकाउंट। ठीक है ना, और वाउचर नंबर में कुछ मत लिखिएगा। बोलो कितना अमाउंट पे किया था, 193। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर आ जाएगा प्यारे बच्चों 193 रुपीज। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं 7 तारीख को पेड फॉर मोबाइल चार्जेस, कितना 57 रुपीज। तो ये भी हमें रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 तारीख और इधर लिखेंगे बाय मोबाइल चार्जेस अकाउंट। ₹57, तो इसके जस्ट सामने लिखिएगा 57, और ये दोनों कॉलम्स को ऐसे ही छोड़ते जाइएगा, इसमें आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे है कि परचेज ऑफिस फाइल्स। तो ऑफिस फाइल अगर आप परचेज कर रहे हो तो ये भी आपका खर्चा ही है ना, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, 10 तारीख को डाल करके कि बाय ऑफिस फाइल्स अकाउंट। कितने का लिया था ऑफिस फाइल, 125 रुपये का, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे 125 रुपीज़। देखो इसके जस्ट सामने आ जाएगा 125। ओके, इसी प्रकार से आपको यहाँ पे रिकॉर्डिंग करते जाना है। अगला देखिएगा, अगर हम लोगों ने प्यून को टिप दिया है तो बताइए ये हमारा खर्चा होगा या फिर हमारे लिए मतलब हमारे लिए खर्चा होगा या फिर हमारा इनकम होगा। तो ये तो खर्चा है ना, अगर हम पैसा दे रहे हैं यानी खर्चा हो रहा है, तो इसीलिए हम इसको कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। देखो कैसे हम लिखेंगे, कितना तारीख था, 14 था, गिव टिप टू प्यून, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाय टिप टू प्यून अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट दिया है तो 40 रुपये, यहाँ पे लिख दीजिएगा टोटल अमाउंट पेड में 40 रुपये। ठीक, फिर आगे देखो यहाँ पर क्या है कि सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, यानी कि हमने ओल्ड न्यूज़पेपर को बेचा, तो अब ये हमारा इनकम होगा, तो इसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो मैंने आपको बोला था ना कि जो भी इनकम होता है उसे हम टू करके रिकॉर्ड करते, तो यहाँ पे हम 16 तारीख डाल देते, इधर क्या लिखेंगे टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर अकाउंट। समझे, इस प्रकार से आपको रिकॉर्ड करना है, जो उधर नाम दिया रहता है ना उसी को लिखने का, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर अकाउंट। ठीक,
तो वो बेच करके कितना रुपया मिला है, 60 रुपये मिले हैं। तो बताओ ये 60 रुपये कहाँ पर आएंगे, जी हाँ बिल्कुल ये आ जाएगा इधर पे, यानी कि अमाउंट रिसीव वाले कॉलम में आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि ये तो खर्चा नहीं है। मैंने आपको बोला था कि जब खर्चा होता रहेगा तभी उसको वहाँ पे रिकॉर्ड कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर ट्रांजैक्शन क्या दिया है कि गिव एडवांस टू स्वीटी, स्वीटी को एडवांस हमने दे दिया है, राइट। तो देखो 19 तारीख को दिया ना, तो अब इसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पे डालेंगे 19 और इधर लिखेंगे बाय स्वीटीज अकाउंट, है ना, स्वीटी को ही पैसा दिया ना, तो यहाँ पे आ जाएगा प्यारे बच्चों स्वीटीज अकाउंट, राइट। अच्छा कितना रुपया दिया है देख लो जरा, 100 रुपये, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों, 100 रुपये। कहाँ पर, ये आ गई स्वीटी 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 100 रुपये, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं आया था, ठीक है। आगे देखिएगा, पेड फॉर एडवर्ट, नहीं अभी तो ये है ना, पेड पैकिंग चार्जेस, पैकिंग चार्जेस पे किया 170 रुपये, तो ये भी हमारा एक्सपेंस ही होगा। कितने तारीख को, 22 तारीख को, राइट। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 22 तारीख, और फिर यहाँ पे लिखेंगे बाय पैकिंग चार्जेस अकाउंट, ठीक। कितना अमाउंट है इसका देख लीजिएगा, यहाँ पर इसका अमाउंट है 170 रुपये, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 170, ठीक। अब थोड़ा मुझे ये बढ़ाना पड़ेगा, ये वाला कॉलम, टेबल थोड़ा और नीचे तक लेके जाना पड़ेगा। चलो भाई तुम नीचे चलो। अब आगे चलते हैं, अगले ट्रांजेक्शन्स के ऊपर भी हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक। और कितना बढ़ाऊँ, इतने में तो हो ही जाना चाहिए, इसको भी बढ़ाना पड़ेगा। आ जाओ तुम भी बढ़ो, अब तुम भी चलो नीचे तक, इसको भी लेके जाते हैं, पूरा टेबल बढ़ाना पड़ेगा। आप लोग अपनी नोटबुक में ना अच्छे से टेबल वगैरह बनाइएगा, ओके। चलो भाई देखते हैं अगला, यहाँ पर क्या दिया था कि पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट 120 रुपये, कितने तारीख को, 24 तारीख को। तो यहाँ पर हम डालेंगे 24 और यहाँ पे लिखेंगे बाय एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, ठीक। कितना था, इसका अमाउंट था एडवर्टाइजमेंट का 120, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 120 रुपये, क्योंकि ये भी हमारा एक्सपेंस है ना, तो इसी वाले कॉलम में आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे अगला है देखिएगा, गिव डोनेशंस, डोनेशन हमने दिया ना, तो ये डोनेशन अकाउंट में जाएगा। यहाँ पे हम लिखते हैं कितने तारीख का है, 26 नहीं कितने तारीख का, 27 का। एक मिनट, ये डोनेशन पे हम कहाँ से आ गए, ये क्लीनिंग चार्जेस भी तो लिखना पड़ेगा, तो पेड फॉर क्लीनिंग चार्जेस, तो देखो यहाँ पे 27 तारीख का हम इधर लिखेंगे बाय क्लीनिंग चार्जेस अकाउंट, क्लीनिंग चार्जेस अकाउंट, ठीक है। चलो इसका अमाउंट हम देख लेते हैं, तो कितना है देखो 60 रुपये, तो इधर मैं लिख दूंगी 60 रुपये, ठीक है। फिर उसके बाद डोनेशन का था गिव डोनेशन, डोनेशन दिया तो ये डोनेशन अकाउंट में जाएगा, तो यहाँ पर हम 28 तारीख डालेंगे और क्या लिखेंगे, बाय डोनेशन अकाउंट। कितना डोनेशन दिया है, तो देख लीजिए यहाँ पर 101 रुपये डोनेशन दिया है। ऐसे ही डोनेशन दिया जाता है ना, अगर हम किसी को दान देते हैं तो या तो 51 रुपये देते हैं, या फिर 101 रुपये देते हैं, या फिर 501 रुपये देते हैं। आई डोंट नो आपके यहाँ पे देते होंगे कि नहीं, पर हमारे यहाँ पे शादी ब्याह होती है या फिर और कुछ भी होता है ना, तो उसमें पैसे भी दिए जाते हैं, ठीक है। तो 101 रुपये, 51 रुपये, 1001 रुपये, 501 रुपये, ऐसे करके दिया जाता है, यानी पहले फुल अमाउंट देते हैं, फिर उसके बाद 1 रुपया तो उसके ऊपर रखते ही हैं, ठीक है। तो वैसे इन्होंने भी दिया, बड़े मतलब मानने वाले होंगे, थोड़ा रिचुअल्स होंगे, इसके लिए उन्होंने डोनेशन इतना दिया 101 रुपये का, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं, अगला यहाँ पर क्या है, तो अगला है परचेज रेवेन्यू स्टैम्प्स, यानी कि रेवेन्यू स्टैम्प परचेज किया कितने का, 60 रुपये का, तो ये भी तो एक्सपेंस ही है ना। तो 30 तारीख यहाँ पर डालिएगा, कितना तारीख डालोगे, 30 तारीख। चलो भाई तुम ऊपर चलो, इसको ऊपर ले लेते हैं और यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट्स बाय रेवेन्यू स्टैम्प्स अकाउंट, रेवेन्यू स्टैम्प्स अकाउंट। अमाउंट इसका कितना था, 60 रुपये, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है प्यारे बच्चों 60 रुपये, ठीक है। तो देखिएगा जो भी ट्रांजेक्शन्स दिए गए थे सभी के लिए हमने यहाँ पे एंट्री कर ली है ना, आप लोग देख सकते हो सब कुछ हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया है। अब क्या करना होगा, इसका टोटल करना होगा, ठीक है। और इसमें आपको सारी चीज समझ में आई ना। देखो जब आप एक्सपेंसेस हो रहा है, यानी कि जब आपका खर्चा हो रहा है, तो उसे बाय करके रिकॉर्ड करना पड़ेगा और उसका अमाउंट आप ये वाले कॉलम में लिखिएगा, और जब आपके पास पैसा आ रहा है तो उसको हम 2 करके रिकॉर्ड करेंगे और उसका अमाउंट हम ये साइड में लिखेंगे, ठीक है। क्लियर है। चलो अब क्या करना होगा, इसका हमें टोटल करना होगा ना, तो हम एक काम करेंगे, ये जो कॉलम्स वगैरह है ना, थोड़ा इनको हम बढ़ाएंगे। आज बताती हूँ आप लोगों को कैसे, इसको थोड़ा बड़ा तो करना ही पड़ेगा ना। चलो भाई तुम बड़े हो जाओ और तुम यहीं पे चिपके रहो, तुमको और कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। ये गया इधर, ठीक।
सीख लो एक बार, फिर एग्जाम में आया तो जरूर उसको छोड़ के मत आना, करके ही आना। थोड़ा नीचे, ये कहाँ, ओह ठीक है। अब आपको क्या करना है, कहाँ कहाँ पे लाइन और खींचना होगा बताती हूँ, रुको। पहली बात तो यहाँ पर हम लोग पूरा टोटल एक्सपेंसेस लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, हाँ, और यहाँ पर भी टोटल एक्सपेंसेस लिखेंगे, जो भी टोटल हो जाएगा, राइट। और फिर उसके बाद यहाँ पे बाय बैलेंस कैरी डाउन करने के बाद हमें एक और लाइन खींचना पड़ेगा यहाँ पे टोटल अमाउंट लिखने के लिए। बताती हूँ आप लोगों को, देखो ऐसे ही बनाना होगा, ओके, चिंता मत करो, अभी अच्छे से ये सब कुछ मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, डोंट वरी, ठीक है। चलो अब मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, राइट। देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे जानते हो, इधर पे हम लोग लिखेंगे टोटल एक्सपेंसेस, यानी जो भी हमें एक्सपेंसेस हुए ना वो सब हम यहाँ पे लिख देंगे इसका टोटल करके, टोटल एक्सपेंसेस। तो क्या करना होगा टोटल एक्सपेंसेस के लिए, ये जो पूरा कॉलम है ना इसका हमें टोटल करना होगा पूरा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम इसका टोटल करेंगे। तो चलिए फिर जोड़ना चालू कर दीजिए। तो कैसे होगा, देखो 193, 57, आ जाओ, लिख लिख करके जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, समझे। 12th तक आपको मतलब इसमें भी कई सारे बच्चों को डाउट होता है, तो मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ। देखो प्यारे बच्चों, आप लोगों को 12वीं तक कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है, उसके बाद जब आप डिग्री कॉलेज में जाओगे ना तो वहां पर आप लोग कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो, लेकिन अब भी नहीं करना है, तो आपको ऐसे ही हाथ से ही जोड़ करके प्रैक्टिस करना होगा। तो यहाँ पर आएगा 193, फिर इधर आ जाएगा 57, 125 एंड आफ्टर दैट 40, फिर जाके इधर 100, फिर 170, सब मैं ही जोड़ूं, आप भी तो कुछ मेहनत करो। 7 3 10, 10 5 15 का 5। रुको ना, मैं एक काम करती हूँ, फटाफट से इसको प्लस कर देती हूँ कैलसी की मदद से, आप लोग कैलसी से मत कीजिएगा, ठीक है। अभी मैं एक एक करके करने जाऊंगी ना, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो मैं फटाफट से कर देती हूँ, ठीक, आप लोग मत करना, हाँ, मैं बार बार बोल रही हूँ। 193, 57, 125, 40, 100, 170, ठीक है, 120, 60, 101, 60, मतलब आया कितना, 1026 रुपये। कितना, 1026। आ जाइए, मैं इधर लिख देती हूँ 1026। ये क्या है प्यारे बच्चों, ये है हमारा टोटल एक्सपेंसेस, मतलब इतना खर्चा हुआ, ठीक है। अच्छा अभी एक और बात बताओ, वो जो हेड कैशियर, ये जो पेटी कैशियर था, उसके पास टोटल स्टार्टिंग में अमाउंट, मतलब उसको कितना पैसा रिसीव हुआ वो भी तो हमें पता करना पड़ेगा ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ये वाला जो कॉलम है ना, ये वाला, इसका हम टोटल कर देंगे। तो देखो इस कॉलम में कितने अमाउंट है, बस 2 ही है, ये तो 1200, दूसरा ये 60 रुपए, इतने पैसे उसके पास आए हैं, तो टोटल कितना पैसा इसको रिसीव हुआ रहेगा। तो 1200 और 60 दोनों को जोड़ोगे तो बोलो जल्दी से कितना आएगा, इतना आ जाएगा 1260 रुपए। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों, 1260, ठीक है। देखो 1260 रुपए उसके पास थे, जिसमें से उसने खर्चा कितना किया, तो 1026 रुपए उसका खर्चा हुआ। तो उसके पास पैसा बच कितना रहा है, क्योंकि जितना पैसा बचेगा फिर उसको नेक्स्ट मंथ के लिए भी तो ट्रांसफर करेंगे ना, क्योंकि बिजनेस चलने ही वाला है, अभी वो बंद नहीं हो रहा, समझ रहे हो। तो देखो जो भी पैसा उसके पास बचा हुआ है उसको हम नेक्स्ट मंथ में कैरी कर लेंगे। तो आप लोग को बताती हूँ, देखो यहाँ पर माइनस करके देखो कि आपका बैलेंस अमाउंट कितना आता है, यानी कि जो पेटी कैशियर है उसके पास पैसा कितना बचा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 1260 है ना, इसमें से 1026 रुपए को माइनस कर देंगे। माइनस करके बताओ, 10 में से 4 गया तो 4, 5 में से 2 गया तो 3, और यहाँ पर कितना आएगा, 2 में 0 गया तो 2, और इधर आ जाएगा 0, यानी कि 234 रुपीज़। तो इसे हम कहाँ पर लिखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा 234, और फिर यहाँ पे कौन सा डेट डालेंगे, तो लास्ट दिन डालेंगे इस महीने का। तो जनवरी महीने का लास्ट दिन क्या होता है, 31 तारीख, राइट। यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन, है ना, इतना पैसा बचा हुआ है, तो यहाँ पे बाय बैलेंस कैरी डाउन लिखेंगे, और इसका अमाउंट कितना है, 234 रुपीज़। ओके, अभी देखो इसको हम नेक्स्ट मंथ के लिए ट्रांसफर भी करेंगे। तो ट्रांसफर कैसे होगा आप लोग को बताना चाहती हूँ, सुन लो एक बार ध्यान से। देखो यहाँ पर पहले एक लाइन खींच देना इस प्रकार से, राइट। देखो इतना पैसा था जिसमें से इतना खर्चा हो गया, बचा कितना है, इतना पैसा बचा हुआ है। तो अब इसका यूज किया जाएगा कहाँ पर, अगले महीने में। समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो
आपको बताती हूँ। पेटी कैशियर के पास कितना पैसा आया है, इतना पैसा उसके पास आया ये महीने में, और उसने टोटल खर्चा कितना किया है, उसने इतना खर्चा किया है, तो उसके पास बैलेंस अमाउंट कितना बचा हुआ है 234 रुपीज। अब वो इन पैसों का क्या करेगा, अपने पास रख लेगा? नहीं, बिजनेस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपके जो सैलरी है बस वही दी जाएगी, एक्स्ट्रा अमाउंट आप नहीं रखोगे। तो क्या करेंगे, ये जो पैसा बचा हुआ है ना, इसे हम नेक्स्ट मंथ में यूज करेंगे। कौन यूज करेगा? पेटी कैशियर इसका अगले महीने में यूज करेगा, समझे कि नहीं? इसीलिए हम इसको ट्रांसफर कर रहे हैं, राइट। तो आ जाइए, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, क्या लिखेंगे हम लोग बताती हूँ ना। देखो यहाँ पर भी एक लाइन खींच लेना, दोनों का अमाउंट सेम रहना चाहिए ना। तो इधर भी आएगा 1000 कितना था 1260 ना, तो इधर भी आएगा, देखो अमाउंट सेम रहना चाहिए 1260। बात समझ में आई? फिर उसके बाद इसे हम यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं अगले महीने में। तो इधर आएंगे, मतलब इधर लिखेंगे फरवरी 2019 कितना तारीख, 1 तारीख। इसको कैसे लिखा जाएगा? ऐसे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बोलो कितना अमाउंट? तो 234। इसे यहाँ पर लिखेंगे हम, ये अमाउंट रिसीव में आएगा, क्योंकि कुछ भी यहाँ पे खर्चा थोड़े ना हो रहा है, ये तो पहले का पैसा जो बचा हुआ है उसी को हम ट्रांसफर कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर आएगा। यहाँ पर गलती से मत लिख देना, ओके, क्लियर है, समझ में आया? याद रखो, जो टू करके लिखते हो ना उसका पैसा इधर आता है, और जो बाई करके लिखते हैं ना उसका पैसा यहाँ पर आता है, क्लियर है? तो देखो यहाँ पर आप लोगों का ये जो क्वेश्चन है ना स्टूडेंट्स, ये हो चुका है कंप्लीट, देख लीजिए। ऐसे ही किया जाता है सिंपल पेटी कैश बुक का क्वेश्चन। तो अच्छे से मैंने एक बार आपको सिखा दिया, अब एक बार आप खुद से प्रैक्टिस करो और मतलब खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। बाकी सब तो सिंपल है, आप कर सकते हो। मुझे पता है आप कहाँ पे अटकोगे, यहाँ पे आप अटकोगे कि हमें क्या करना है, किसको कैरी डाउन, किसको ब्रॉट डाउन, क्या करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इसकी ही आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना कि जो यहाँ पे बैलेंस आता है, बैलेंस कैरी डाउन करके लिखना है और उसका अमाउंट यहाँ पर आएगा। फिर इसी को अगले महीने के लिए हमें ट्रांसफर कर देना है। देखो 234 रुपये, और यहाँ पे कौन सा डेट आएगा, तो जो अगला महीना है ना उसका पहला डेट, मतलब उसका 1 तारीख लिखने का। तो 2019 फरवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके हमने लिख दिया है, ठीक है। यस, तो यहाँ पर सिंपल पेटी कैश बुक का क्वेश्चन होता है कंप्लीट। देखो प्यारे बच्चों, मैंने आप लोग को बताया था 2 टाइप के पेटी कैश बुक के बारे में, जिसमें से सिंपल पेटी कैश बुक का क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिया है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है ना उसमें हम क्या करेंगे, तो एनालिटिकल पेटी कैश बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो में आपका ये वाला जो कंसेप्ट है ये भी हो जाएगा क्लियर। और अभी इसके आगे हमें ना और भी सब्सिडियरी बुक्स पढ़ना है, जैसे कि परचेस बुक हो गया, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, और हमें जर्नल प्रॉपर भी पढ़ना है। मतलब इतने सारे सब्सिडियरी बुक्स अभी बाकी हैं, तो चिंता मत कीजिए, आराम से हम लोग सारी चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। और बाकी पिछले चैप्टर्स तो कंप्लीटेड हैं ही, आप देखिएगा प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोस को। और आगे का भी एक जो फाइनल अकाउंट था ना वो भी मैंने कंप्लीट करवा दिया, और जो बाकी के बचे हुए चैप्टर्स हैं वो भी धीरे धीरे करके हम लोग सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो बस आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा स्टूडेंट्स, ओके, क्योंकि सभी के कमेंट्स देखती हूँ, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ, तो आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और ये देखिए टेलीग्राम चैनल, मतलब हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं नोट्स के लिए, और ये हमारी ऑफिशियल इंस्टा आईडी है, आप लोग हमें यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। और ये हमारा ऐप है, ठीक है, इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आपको स्टडी मटेरियल्स वगैरह मिल जाएंगे, राइट। तो यस, चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए और अच्छे प्रकार से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। चलिए, गुड बाय एवरीवन।